स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अच्छे लक्ष्य में। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है, एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, लेकिन आप जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको ये सुझाव देता हूँ कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे जैसे क्वेश्चन करना है आपको। और कैसे होगा क्वेश्चन? जब तक कि आप एक जगह पर स्थिर होकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप रीजनिंग में पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के बारे में 2-3 क्लास हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके उसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक उसमें बताए हैं और उसको भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं सीखेंगे कोई बात नहीं, आपका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे, ठीक है, नोट करते रहेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक छात्रा कहाँ पुस्तकालय की ओर चली। अब भैया पुस्तकालय की ओर चल गई है, लेकिन हमको पता नहीं है कि उसका पुस्तकालय किस दिशा में है, ठीक है। चलिए, पुस्तकालय की ओर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 24 फीट। पहले भैया चला दीजिए, कोई भी दिशा आप मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट की और कोई भी दिशा में आप उसको चला दीजिए। पुस्तकालय की ओर वो जा रही, ठीक है। चलिए भैया, अभी आपसे दूरी नहीं कहा है, क्या कह रहा है? पुस्तकालय की ओर सिर्फ वो चल रही है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 24 फीट। आप मान लीजिए आप यहीं पर खड़े हो, आपका मुख किस दिशा में हो? आपका मुख इस दिशा में हो, ठीक है। और आपसे कहा जाए बाईं ओर मुड़कर 24 फीट, मतलब आप ऐसे घूमेंगे तो कितना जाएंगे? 24 फीट जाएंगे, ठीक है। 24 फीट हो या मीटर हो, इससे नहीं मतलब। चलिए, कैंटीन गई। लीजिए भैया, वो कहाँ पहुँच गई? कैंटीन पहुंच गई 24 फीट चलने के बाद में। उसके बाद में एक कप चाय पीकर, लीजिए भैया मामला बदल गया। एक कप चाय पीने के बाद में दाईं ओर मुड़ गई और कितना चली? यहाँ पर चली थी 24 फीट, अब दाईं ओर मुड़ती हैं और कितना जाती हैं? 13 फीट। भैया कितना? 13 फीट, मतलब इससे थोड़ी सी कम दूरी, इससे थोड़ी सी कम दूरी। ये 24 फीट यहाँ तक मान लीजिए था, अब 13 फीट यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में प्रयोगशाला गई। इसके बाद क्या कह रहा है? फिर वह 15 फीट बाएं, 15 फीट बाएं मतलब ऊपर की साइड जाएंगी और कहाँ? भौतिकी ब्लॉक में पहुंच गई, ठीक है। इसको छोटा करते हैं। लीजिए भैया 15 फीट बाएं, 15 फीट कहाँ गया? 15 फीट बाएं भौतिकी ब्लॉक में गई। लीजिए, अगर ये 13 फीट था, 15 थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया 15 फीट, यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हाँ भैया, 15 फीट चलने के बाद में यहाँ पहुँची है। आगे क्या कह रहा है? भौतिकी ब्लॉक में गई, उसने 3 फीट बाएं, 3 फीट बाएं। अब 3 फीट किधर जाना है उसको? बाएं। टोटल दूरी ये 13 मीटर थी, 13 फीट थी। अब 3 फीट, यही इतनी तो होगी दूरी, यही इतनी दूरी 3 फीट। कितना? 3 फीट। चलिए नीचे लिख दे रहे हैं 3 फीट। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अपनी सहेली से बातचीत करती है। लीजिए भैया, बात चेंज हो गया, उसकी सहेली भी आ गई है और क्या हो रहा है? बातचीत हो रही है। अब भैया आप समझ सकते हैं कि जब बातचीत होती है तो क्या बात हो सकती है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। और उसी दिशा में 10 फीट और चलती है, मतलब इसी दिशा में वो 10 फीट और जाएगी, मतलब कि टोटल ये 13 था तो 13 के बराबर में ही आके पहुंच जाएगी। ये 10 फीट मान लेते हैं, ठीक है, 10 फीट हो गया। अब क्या कह रहा है? पुस्तकालय जाना शुरू किया, ठीक है। आगे जाकर पुस्तकालय जाना शुरू किया। पुस्तकालय और कक्षा के बीच की वास्तविक दूरी। चलिए भैया, वास्तविक दूरी मैंने आपको बताया है, जहां पर वो पहुंची है वहां से एक सीधी रेखा इसे खींच दीजिए, ठीक है। आपको क्या बताना है? यही दूरी बतानी है आपको, यही दूरी आपको निकालनी है। ये दूरी क्या हो जाएगी? आपको पता है कि ये 24 फीट है, ठीक है, ये 24 फीट है, ये 15 है तो 15 ये भी हो जाएगा भैया, 24 ये हो गया, 15 और 24 कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 और 9 39, कितना? 39 फीट।
क्या आएगा आपका आंसर? 39 फीट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? क्लियर। चलिए, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीजिए भैया। राजू को तार घर, कहाँ? तार घर जाना था, अतः वह अपने घर से पूरब की ओर कितना जाता है? पूरब की ओर। मान लीजिए राजू यहाँ पर था, पूरब किस दिशा में? पूरब इस दिशा में। कितना जा रहा है? 1.5 किलोमीटर। लीजिए भैया, मान लिए ये दूरी कितना? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, पूरब की ओर। आगे पढ़ते हैं। फिर दाएं मुड़कर कितना? 2.5 किलोमीटर। दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। और कितना जाएगा? 2.5 किलोमीटर। मतलब जितनी दूरी ये है इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। मतलब इतनी दूरी कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है? फिर पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर मुड़ गई। किधर? पूर्व की ओर। और कितना? 1 किलोमीटर। आप बताइए, ऐसे नीचे जा रहे थे, आपसे कहा जाए पूरब घूम जाइए, भैया क्वेश्चन मत घुमा दीजिए, कॉपी मत घुमाइए ऐसे ऐसे करके। आपको घूमना है, जहां पर वो पहुंचा था उधर से ही आपको घुमाना है। अब वो नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, उसको पूरब घूमना है, तो पूरब वही तो दिशा होगी। और उधर कितना? 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। मतलब इससे थोड़ा सा कम मान लेते हैं, ये जो है 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लीजिए भैया 1 किलोमीटर हो गया ये। अब यहाँ पर पहुँचा है। आगे पढ़ते हैं। और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर कितना? 4 किलोमीटर। भैया लीजिए, अब तो जगह नहीं बचा, अब क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर कट जाए तो ठीक है, ना मानेगा। चलिए भैया घुमा दे रहे हैं। चलिए फिर से पूरा डायग्राम बना दें हम, तब समझाएं आपको। ना मानेगी। चलिए फिर से डायग्राम बनाएंगे और फिर से क्वेश्चन समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई और क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। क्वेश्चन तो सही था लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं बची। ठीक है, फिर से मानते हैं। कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को? राजू को तार घर जाना था, अतः वह अपने घर से पूरब की ओर, पूरब मान लेते हैं यहाँ पर, इस बार थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, यहीं से चलना स्टार्ट किया 1.5 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। यहाँ पर पहुँचा। फिर किधर जा रहा है? दाईं ओर मुड़कर 2.5 किलोमीटर। दाएं मतलब नीचे। कितना? 2.5 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है? फिर पूर्व की ओर मुड़कर कितना? 1 किलोमीटर। पूर्व मतलब इस साइड 1 किलोमीटर। यहाँ तक आप क्लियर समझ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे बताते हैं। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर कितना? 4 किलोमीटर। मतलब दक्षिण नीचे, दक्षिण आपको पता है कि नीचे है, तो कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं। और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर। कितना? 2.5 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर ये है और 1.5 किलोमीटर ये है। लगभग इतनी ही दूरी, लगभग इतनी ही दूरी ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये कितना है? 2.5 किलोमीटर। समझ में आई इतनी बात? आगे क्या कह रहा है? ठीक है, पहुँच गया। ठीक है, आरंभिक बिंदु से दूरी मतलब जहाँ से ये बंदा चलना स्टार्ट किया था, जहाँ पर पहुँचा है, इसके बीच की दूरी अब क्या हो जाएगी? आपको यही इतनी दूरी बताना है और कहीं नहीं बताना है, बस यही इतनी दूरी। कितना है? आपको पता है कि ये हमारा जाके एक आयत का रूप ले रहा है और ये दूरी कितना है? 2.5। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कहाँ तक की दूरी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 किलोमीटर ये हो जाएगी। इसके नीचे हम 4 किलोमीटर इसको माने हैं, तो 4 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। अब दोनों जोड़ लेंगे। अब ये दोनों जोड़ लेंगे, यहाँ पर 4 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर, 4 2 6 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर। ठीक है,
6.5 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में कहीं है भैया? लीजिए भैया, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या? 6.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करिए, फिर से देखिए। इससे आसान और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर आप बेसिक जानेंगे तभी आपका फायदा है। अगर आप ट्रिक से लगाएंगे, इसमें कोई ट्रिक काम ही नहीं करेगी भैया। आज मैं आपको अभी कोई ट्रिक बता दूं, ऐसे ऐसे निकाल लो, दूसरे सवाल पे चेंज, मामला गड़बड़, तब तो आप हम ही को कहेंगे। कमेंट भर दीजिए, कमेंट बॉक्स जो है, अगर आपको समझ में आया है तो भर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे का। क्या कह रहा है? दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब इस बार थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे। उत्तर कहाँ? मान लीजिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, उत्तर में किधर कितना गया? अगर वो बंदा उत्तर में जा रहा है और कितना? 20 मीटर। लीजिए भैया, 20 मीटर उत्तर में, 20 मीटर। अब दिख रहा है क्लियर? हाँ, 20 मीटर उत्तर में। इसके बाद में फिर वह बाएं मुड़कर कितना? 40 मीटर भैया, 40। मतलब इसकी 2 गुनी दूरी, लगभग यहां तक। ठीक है, लगभग यहां तक आ गया। ठीक है, यहां तक। पहले 20 मीटर ये और 40 मीटर ये, 40 मीटर ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? फिर से वह बाएं मतलब अब इस बार नीचे ही तो आएगा, और कितना जाएगा? 20 मीटर जाएगा। मतलब जितनी दूरी ये थी उतनी ही दूरी यहाँ पर भी आएगा। इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। लीजिए भैया, 20 मीटर लगभग इसके बराबर में, 20 मीटर। आगे क्या कह रहा है? इसके बाद लीजिए, 20 मीटर बाएं मुड़ता है, इसके बाद वह 20 मीटर दाएं मुड़ता है। ऐसे नीचे जा रहा था, अब उससे कहा जा रहा है दाएं घूम जाइए। मतलब उसका दायां ये कौन सी दिशा? पश्चिम मतलब इधर घूमेगा तो पश्चिम दिशा में कितना जाएगा भैया? 20 मीटर। मतलब जितनी दूरी ये और उतनी ही दूरी ये। समझ में आया इतना? लीजिए, 20 मीटर हो गया। आगे क्या कह रहा है? वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। अब आपको बताना है, सिर्फ देखना है और आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। आपको पता है कि ये 20 मीटर है और ये 40 है, ये ऊपर वाला 40 है, तो ये नीचे भी 40 हो जाएगा, ये नीचे भी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब पूछ रहा है यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी कितने मीटर की है। यहाँ पर 20 मीटर है, यहाँ पर 40 मीटर है। दोनों जोड़ लो भैया, कुछ ना करो, सिर्फ दोनों जोड़ लो। अब कितना आ जाएगा? 40 और 20 60 मीटर। कितना भैया? 60 मीटर। ऑप्शन में कहीं है 60 मीटर। लीजिए भैया, आपका ऑप्शन भी मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब 60 मीटर हमारा राइट आंसर। क्लियर अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा मोटा कर दिए क्या इस पेन की साइज। चलिए आगे बताते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, अब उसकी दिशा नहीं दी है, उसकी दिशा नहीं दी गई है कि किस दिशा में वो चल रहा है, बस सामने की ओर चल रहा है। मान लेते हैं सामने किसी दिशा में। लीजिए, सामने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर कह रहा है। ठीक है, 10 मीटर सामने गया। इसके बाद में 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ता है। भैया 40 मीटर वो दाहिनी ओर मुड़ता है। इस बार फिर से हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, नहीं जगह कम पड़ जाएगी आपको बताने के लिए। चलिए फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर, मान लेते हैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और किधर जा रहा है? 10 मीटर सामने की ओर। मान लेते हैं 10 मीटर इधर गया। किधर गया? इधर गया। वो भी कितना? 10 मीटर। आगे क्या कह रहा है? चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर। मतलब नीचे कितना? 40 मीटर भैया, 40। ये 10 है, 30 और चला दो, मतलब ये 40 मीटर। अब यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर क्रमशः, भैया यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है।
क्या हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर, हर बार मतलब वो बाईं ओर मुड़ रहा है, एक बार 5 मीटर, एक बार 10 मीटर, एक बार 20 मीटर, मतलब 3 बार मुड़ेगा। वो भी कितनी, क्या मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, अपने बाएं साइड। मतलब ऐसे जा रहा था, एक बार ऐसे जा रहा था, एक बार बाईं ओर मुड़ेगा, किधर, इधर पूरब साइड। कितना, 5 मीटर, क्रमशः कह रहा है, क्रमशः कह रहा है, ठीक है। लीजिए 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 10 मीटर, बाएं ओर मुड़ेगा मतलब कि ऊपर साइड जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर साइड जाएगा। लीजिए भैया कितना जाएगा, 10 मीटर। भैया ये टोटल दूरी आपको पता है 40 है, तो लगभग 10 मीटर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है। ये 40 मीटर था। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, फिर 20 मीटर। अब एक बार यहां पर पहुंचा है, फिर बाएं मुड़ेगा, बायां उसका किधर, बायां उसका इधर, और कितना, 20 मीटर। 5 मीटर ये है, तो पहले तो भैया 5 मीटर ये क्रॉस करेगा, अभी ये 5 मीटर आया, 10 मीटर ये, 10 और 5 कितना, 15 मीटर हो गया। 10 5 यहाँ, 10 यहाँ पे क्रॉस किया और 5 यहाँ पर, चलना कितना है उसको, 20 मीटर, मतलब 5 मीटर और, लीजिए 5 मीटर और। अब देखिए ऐसे यहाँ पर डॉट करेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब बंदा यहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पर, इस बिंदु पर पहुँचा है। लीजिए और डार्क करते हैं, इस बिंदु पर पहुँचा है। चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आपको पता है, आपको पता है यहाँ से बंदा यहाँ तक कितनी दूरी आया है, 20 मीटर हम माने हैं, और 5 ये हो गया, 5 ये 10 और 10 ये 20 हम माने हैं, ना कि रियल में इतनी दूरी 20 मीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। मैंने बताया है एक सरल रेखा खींच देंगे, वही दूरी आपको बतानी है। आपको पता है जब 10 मीटर ये है तब यहाँ पर कितना बचेगा, 30 मीटर तो बचेगा, क्योंकि टोटल 40 था, 40 में से 10 नीचे निकल गया, तब 30 मीटर बचा है, ठीक है भैया। ये 30 मीटर हो गया, आपको पता है ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ये एक आयत का रूप बन रहा है। चलिए 30 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र बताया था हमने, कौन सा सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय। भैया बहुत आसान सूत्र है, उसको कैसे लगाना है ये देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। अब मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। आपको ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी निकालना है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, भैया आधार का स्क्वायर। ये सूत्र आपको पता होगा। आपका कर्ण कितना है, AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, लंब AB, AB कितना है 30 मीटर, बाद में रखेंगे, पहले AB रख देते हैं, जो माने हैं पहले उसको रख देते हैं। AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर, B और C का स्क्वायर। भैया जल्दी में तो नहीं हो, जल्दी होना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं। अभी आप घूमने चले जाइए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाइए और मम्मी पापा फ़ोन कर रहे हो तो भैया फ़ोन तो पहली बात साइलेंट, कि हाँ साइलेंट था, नहीं स्विच ऑफ ही कर देंगे, फ्लाइंग मोड लगा देंगे, हाँ, कि आपको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो अभी आप पढ़ने बैठे हैं, अभी आप अगर वाईफाई कनेक्ट है ठीक है, और फ़ोन किसी का रिसीव मत करिए, आप क्वेश्चन को देखिए, गर्लफ्रेंड भूल जाइए। जब तक सफलता नहीं तब तक कुछ नहीं, जब तक आप सफल नहीं होंगे आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़ के चली जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। AC कितना है आपका, AC यहाँ पर कितना है भैया, A और C हमको निकालना है, तो हम AC ऐसे रख देंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB, AB कितना है, AB 30 मीटर, 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस लगाएंगे। BC कितना है, 5 का स्क्वायर, कितना, 5 का स्क्वायर। आपको पता है AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है।
AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 900 और 25 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 925 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई। चलिए अब आपको पता है ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अब AC बराबर यहाँ पर अंडर रूट 925, कितना 925। इतनी बात क्लियर। AC का मान क्या आया, AC का मान क्या आया, अंडर रूट 925 आ गया। क्या आया, अंडर रूट 925। ऑप्शन में कहीं पे है, लीजिए भैया यही आपका आंसर भी है। क्या, यही आपका आंसर भी है, अंडर रूट 925। क्लियर समझ में आया। कुछ बड़ी बात है ही नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देखिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करिए, फिर से देखिए और समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो आप बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है राम, भैया लीजिए राम सीता सब यहीं आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व दिशा कौन, पूरब दिशा ये वाली, आपका लेफ्ट। आप ऐसे खुद को एज्यूम करेंगे तो आपका लेफ्ट जो है पूरब रहेगा। ठीक है, लीजिए जा रहा है कितना, 2 किलोमीटर। थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर कितना, पूरब में। ठीक है, चला गया, मान लेते हैं पूरब में 2 किलोमीटर गया। आगे क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और कितना जाता है, 6 किलोमीटर। कितना, दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर, नीचे भैया, नीचे आपको पता है। लीजिए अगर नहीं पता तो देख लीजिए, यहाँ पर ये आपकी दिशा बन गई। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम हो गया। इतना बात क्लियर है। चलिए दक्षिण में मुड़ेगा, कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। मतलब ये 2 है तो ये 6 हो गया, इससे ज़्यादा दूरी रहेगी। आगे क्या कह रहा है, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। और कितना जाता है, 2 किलोमीटर। भैया यहाँ पर बंदा पहुँचा था, अब पूर्व की ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पूर्व दिशा यही तो है। अरे भैया पूर्व दिशा यही तो है, तो घूमेगा किधर, पूर्व के साइड। और कितना घूमेगा, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, लीजिए किलोमीटर लिखिए या फिर वैसे रहने दीजिए, आंसर आपका आएगा। आगे कह रहा है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। और कितना जाता है, 12 किलोमीटर। अब भैया उत्तर किधर, उत्तर ऊपर। किधर, ऊपर। यहाँ पर पहुँचा था, यहाँ से अगर वो उत्तर साइड जाएगा मतलब ऊपर साइड, कितना जाएगा, 12 किलोमीटर। कहाँ भैया, 12 किलोमीटर कह रहा है। मतलब ये दूरी 6 किलोमीटर है, ये दूरी 6 किलोमीटर है। 12 जाएगा तो इसका डबल ही तो जाएगा। लीजिए भैया 12 यहाँ पर पहुँच गया। अब तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पहुँच गया, कितनी दूरी, 12 किलोमीटर। ये टोटल 12 किलोमीटर है। ठीक है, इतना बात क्लियर। आगे क्या कह रहा है, आरंभिक बिंदु से दूरी बताना है आपको। अच्छा अभी दूरी ही पूछ रहा है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, आपको पता है ऐसे डॉट करेंगे यहाँ से, ये 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है भैया, ये भी 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ से लीजिए पूरा खींच दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से ऐसे एक सीधी रेखा खींच देंगे। आपको यही दूरी बताना है। कौन सी, यही दूरी आपको बताना है। ठीक है, चलिए 2 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, कितना हो गया, 4 किलोमीटर। 12 ये टोटल था, 12 ये टोटल था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना, 6 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर। चलिए यहाँ तक 6 किलोमीटर ऊपर और 6 नीचे हो गया। अब आपको फिर से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स पूरा भर देंगे, आप उसमें आंसर बताएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे अभी कर चुके हैं तो दूसरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, लीजिए भैया सोनिया आ गई। कौन आ गया, सोनिया आ गई। सोनिया अपने घर से चली, अपने घर से चल गई। कौन, सोनिया। कहाँ गई, 4 किलोमीटर पूरब के साइड गई। कोई मामला रहा होगा भैया, जा रही हैं किधर, 4 किलोमीटर पूरब साइड में। लीजिए मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट की और पूरब साइड मतलब इस दिशा में कितना गई,
4 किलोमीटर यहाँ पर पहुँच गई। आगे क्या कह रहा है, तब वह बाएं मुड़ गई, किधर, बाएं घूमी और कितना, 6 किलोमीटर चली। बाएं घूमेंगी भैया ऊपर, ऊपर कितना जाएंगी, 6 किलोमीटर, मतलब लगभग इतनी दूरी। लीजिए 6 किलोमीटर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 6 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं घूमी और कितना, 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गई। जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये, 4 किलोमीटर। वह प्रस्थान स्थल मतलब जहाँ से चली थी उसके बीच की दूरी, मैंने आपको बताया है कुछ करना ही नहीं है आपको। जहाँ से वो चलना स्टार्ट की थी, जहाँ पर वो पहुँची है, उसके बीच में एक सरल रेखा खींच देंगे। क्या भैया, एक सरल रेखा खींच देंगे। लीजिए सरल रेखा मैंने खींच दी। आपको यही दूरी बताना है, ये जो ब्लैक से अभी चलाए हैं लाइन ना, इसी की दूरी बताना है आपको, ठीक है। यहाँ से अगर आप ऐसे एक लंब गिराएंगे ऐसे और यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पर एक एंगल जो है 90 डिग्री का बनता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है। अब आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ये, तो 4 किलोमीटर ये भी होगा, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है और आयत की भैया आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 4 ये और 4 ये, 4 4 कितना हो गया, यहाँ पर 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर ये टोटल दूरी आपसे पूछा जाए तो 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और ये दूरी क्या हो जाएगी, आपको पता है 6 किलोमीटर ये है, तो भैया 6 किलोमीटर ये भी होगा। आपसे पूछ कौन सी दूरी रही है, ये वाली, कौन सी, ये वाली दूरी। कैसे निकालेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय पर रख देना है। कर्ण बराबर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। लीजिए ना मानेगी भैया, इसको सी मान लेते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको इसी सूत्र पे रख देना है। लीजिए ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब का स्क्वायर मतलब ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब आपका ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसके आगे करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कुछ नहीं करना है, ए बी का मान रख देना है, ए बी का मान रख देना है यहाँ पर 8 किलोमीटर, तो अभी किलोमीटर नहीं रखेंगे यहाँ पर भैया, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या है, बी और सी क्या है, 6 किलोमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। कुछ नहीं करना है, 6 छंग 36, 8 अठाई 64, 36 और 64 जोड़ लेंगे। लीजिए भैया, जब हम ही को करना है तो पूरा बता दें आपको। चलिए देखते हैं, आप मत लगाइए, हम ही बता दे रहे हैं। क्या AC क्या है, AC हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर वैसे छोड़ देंगे, AC स्क्वायर बराबर लगा देंगे। BC क्या है, BC है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे, प्लस लगाएंगे। AB कितना है, 8 किलोमीटर, टोटल दूरी हमने कितना निकाला है, 8 किलोमीटर। अब इतनी बात क्लियर है, AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर 6 छंग 36 हो जाएगा, प्लस 8 टाई 64 हो जाएगा। यहाँ पर आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 और 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 0 हो जाएगा और 6 3 9 100 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा। क्या, अंडर रूट 100 हो जाएगा। आपको पता है 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 10। क्या, AC बराबर 10, 10 किलोमीटर है तो किलोमीटर लगा दीजिए। लीजिए ऑप्शन देखिए कहाँ पर है भैया, 10 किलोमीटर। लीजिए पहला ही ऑप्शन, सॉरी दोस्तों ये बी है, इसको ए होना चाहिए था और इसको यहाँ पर, तो मतलब 10 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर समझ में आई। चलिए समझ में आई तो दबा दीजिए, क्या नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप दबा दीजिए, ठीक है। इससे कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। क्या होगा कि अगर कोई वीडियो हम डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन
तुरंत पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर एक कदम और सबसे आगे हो जाएंगे भैया। चलो ठीक है, आगे का क्वेश्चन बताते हैं। लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या कह रहा है, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। भैया साइकिल से जाएं चाहे पैदल जाएं, हमको क्या करना है, चलाना है। ठीक है, लो भैया, साइकिल से निकलकर 10 किलोमीटर किधर जा रही, दक्षिण की ओर। यहीं बनाते हैं भैया, यहीं पर बनाते हैं। 10 किलोमीटर किधर, दक्षिण में। ठीक है, ओ दक्षिण किधर, आपका दक्षिण नीचे होगा भैया, दक्षिण किधर, नीचे। और भी कितना, 10 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर। आगे क्या कह रहा है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। दाएं मुड़ेगी भैया, इधर आएगी, आपको पता है नीचे जा रही है, दायां उसका इधर होगा। कितना, 5 किलोमीटर। इसका आधा 5 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। भैया यहां पहुंची थी, अब दाएं मुड़ेगी 10 किलोमीटर जाएगी, मतलब इतना, इसी के एकदम बराबर में यहां पहुंच गई। कितनी दूरी है ये, 10 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, फिर भैया बाएं मुड़कर कितना, 10 किलोमीटर। इतना घूम रही है भैया, बाएं मतलब उसका बायां इधर, और कितना, 10 किलोमीटर। घूमो भैया, घूमो 10 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे क्या कह रहा है, उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। मतलब यहां पहुंची है, यहां पर। अब वो कहां से चलना स्टार्ट की थी, मान लीजिए, मानेंगे क्या, यही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से चली थी, यहां पर पहुंची है। ठीक है, इसी के बीच की दूरी आपको बताना है, इसी के बीच की दूरी, यही दूरी आपको बताना है। क्या हो जाएगा, यहां पर 5 किलोमीटर है तो 5 ये भी होगा, क्या, 5 किलोमीटर ये भी होगा, और 10 किलोमीटर ये हो जाएगा। 10 और 5 कितना, 15 किलोमीटर भैया, 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर समझ में आई। ऑप्शन में है कहीं 15, लीजिए भैया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, बी वाला। ऑप्शन आगे पीछे है, आप समझ जाइएगा। कितना आ गया, ये दूरी कितना आ गई, 15 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर। ये हम ऐसे बना दिए हैं आपको समझाने के लिए, उसको मत समझिएगा। चलिए, इतना बात क्लियर समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लीजिए भैया, अब थोड़ा जल्दी क्वेश्चन लगाएं क्योंकि बहुत अभ्यास। लीजिए भैया, क्या हो गया, अब यहाँ पर टाइप ही चेंज हो गया। क्या, टाइप चेंज है, मतलब अब दिशा ज्ञात करना है। अभी तक आप दूरी बता रहे थे, अब क्या बताना है भैया, आपको अब दिशा बताना है। दिशा देखिए कैसे दिशा बताते हैं। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण किधर, लीजिए दक्षिण इधर, और कितना, 8 किलोमीटर, मतलब यहां पहुंचा। और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, मतलब पश्चिम इधर, और कितना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर उत्तर की ओर। उत्तर किधर, डायग्राम याद रखना है, अब बनाएंगे नहीं। उत्तर ऊपर, और कितना, 5 किलोमीटर, मतलब ये 8 था तो इससे कम। लीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर पहुंच गया। आगे क्या कह रहा है, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर। आपको पता है पूर्व किधर है, पूर्व भैया इधर है, और 3 किलोमीटर ये है, तो भैया 3 है, ये भी जाएगा यहां पर, 3 यहां पर जाएगा। अब पहुंचा कहां, इस बिंदु पर। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लीजिए भैया, अब वो यहां से चला था और यहीं जहां पर पहुंचा, इसके बीच की दूरी बताना है आपको। ये दूरी क्या हो जाएगी, आपको पता है, जब 5 किलोमीटर ये है तो 5 किलोमीटर ये है। ठीक है, इतना समझ पाए, हाँ ठीक है। अब ये 5 मिला कहां से, टोटल दूरी 8 थी, 8 में से 5 यहां तक हो गई, तो बचा कितना भैया, 3 किलोमीटर। कितना, 3 किलोमीटर, मतलब इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर। कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है,
इतनी बात क्लियर समझ में आई। और यही हमसे पूछ रहा था, लेकिन भैया दूरी नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लीजिए, अगर नहीं पूछ रहा है तो दूरी हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको। हाँ भैया, अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जितना भी आंसर निकल रहा है सब निकाल दीजिए। कितना आ गया? दूरी पूछे तो 3 किलोमीटर। दूरी कितना? 3 किलोमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है भैया? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दिशा कौन सी हो जाएगी? अब आपको यहां से नहीं मानना है। कहां से? यहां से नहीं मानना है कि अब कहां पे किस दिशा में देखें। आपको डायरेक्ट यहीं आना है और यहां से देखना है कि अब वो किस दिशा में पहुंचा था। तो कौन सी दिशा थी? नीचे क्या? आपको पता है नीचे क्या? दक्षिण। ऊपर क्या? उत्तर। इधर क्या? पूरब। इधर क्या? पश्चिम। क्लियर समझ में आया? नीचे क्या? तो दक्षिण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? दक्षिण राइट आंसर। ऑप्शन में कहाँ है भैया दक्षिण? ढूंढो तो भैया दक्षिण को। लीजिए, दक्षिण मिल गया। कौन सी दिशा में था? दक्षिण दिशा में। कहाँ से? प्रारंभिक बिंदु से। लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है। कैसे घुमाता है? कहता है कि जहां पर वो पहुंचा है वहां से उसका मकान, उसका घर किस दिशा में है। तो आप क्या बताएंगे? तो उत्तर बताएंगे। क्या? उत्तर बताएंगे। ठीक है, अभी उत्तर नहीं बताएंगे, अभी जब पूछेगा तब उत्तर बताएंगे। चलिए, क्लियर समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। आगे देखते हैं। चलिए भैया, ये लीजिए, आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। 10 मीटर किधर? पश्चिम की ओर। मान लीजिए यहां पर डायग्राम फिर से एक बार बना देते हैं आपके लिए। लीजिए, आपको पता है ये दिशा पश्चिम होती है, ये दिशा पूर्व होती है, नीचे आपका दक्षिण हो गया, इधर आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर आ रहा होगा। क्या कह रहा है? विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किधर भैया? पश्चिम यही दिशा तो है। लीजिए, यहां से चलना स्टार्ट किया और पश्चिम साइड कितना आया? 10 किलोमीटर हो चाहे मीटर हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए, यहां पर पहुंचा, चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? नीचे। और कितना? 10 मीटर। मतलब जितनी दूरी ये, उतनी ही दूरी ये, 10 मीटर। फिर कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। उसके बाद में 45 डिग्री। कितना भैया? कितनी बार घूम गया? 3 बार घूमा। पहले एक बार घूमा, यहां से आया पश्चिम दिशा में, कितना? 10 मीटर। फिर कह रहा है, फिर बाएं मुड़ा, कितना चला? 10 मीटर। मतलब नीचे मुड़ा, चला कितना? 10 मीटर। फिर किधर जा रहा है? बाएं मुड़ता है। फिर से भैया ऐसे नीचे जा रहा था, फिर बाएं मुड़ेगा, मतलब उधर। और कितना जाएगा? 10 मीटर। मतलब ये जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहां पर भी 10 मीटर। अब यहां पर पहुंच गया। आगे क्या कह रहा है? लीजिए भैया, घुमा दिया, कितना? 45 डिग्री कह रहा है। अब 45 डिग्री भैया, यहां से 45 डिग्री घूमेगा। पहले आप तो यहां छोटा सा पॉइंट बना लीजिए 45 डिग्री घुमाने के लिए। लीजिए, आपको पता है ये टोटल दूरी ये जो है 90 डिग्री का होता है। और 45 कहां से होगा? जब ऐसे 20 से फाड़ेंगे तो ये 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा। इतना बात क्लियर आपको पता ही होगा। चलिए, अब यहां से 45 घूमेगा, 45 डिग्री घूमेगा तो इधर नीचे नहीं आएगा। आप मान लीजिए किसी रोड पर जा रहे हो, आपके डायरेक्ट पीछे 45 डिग्री घूम के नहीं जाएगा। आप ऐसे जा रहे हैं, तिराहा पड़ जाता है तो ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे घूम जाते हैं। मान लीजिए वो कितना घूमे? 45 डिग्री। यहीं से ऐसे जा रहा था सीधे रास्ता, भैया 45 घूमेगा तो मतलब इधर। किधर? इधर। ठीक है, इधर घूम गया। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाएं घूमता है। ठीक है, दाएं घूम गया, वो भी कितना? 45 डिग्री। ये दूरी, ये क्या हो गया? 45 डिग्री। ये पॉइंट मान के 45 डिग्री घुमाएंगे। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ये भैया कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है पूछ रहा है। वहां पर पूरब है, यहां पर दक्षिण है। दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है
क्या होती है? दक्षिण पूर्व होती है। चलिए, तो यहां पर क्या आएगा? दक्षिण और पूर्व। इतनी बात क्लियर है? लीजिए, आगे कुछ कह रहा है? नहीं भैया, कुछ आगे नहीं कह रहा है, लेकिन ये क्वेश्चनवा सारे इंपॉर्टेंट है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था। ठीक है, क्या आ गया आपका? दक्षिण पूर्व। यही वाला सही हो जाएगा। क्या? दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर। इतना क्लियर समझ में आया? चलिए, समझ में आया तब ठीक है। आगे का जो है एक ये क्वेश्चन है, ये आप लगा के लाएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को घर से लगाएंगे। दिख रहा है कि नहीं? लीजिए, बीच में करके बड़ा कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको लगा के कमेंट बॉक्स भर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब बस करते हैं। आगे की क्लास हम अगले दिन लेंगे। ठीक है, इतना बहुत हुआ, आप भी थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, जाइए पानी वानी पी लीजिए। और ठीक है, आगे की क्लास अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।